मैं राजकुमार एमडी अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। हमने कंपनी अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 2010 में बनाया था और इसको बनाने के पीछे मुख्य कारण है कि हमारे देश का जो युवा है जो किसी इंजीनियरिंग या दूसरे सेक्टर की पढ़ाई करके आता है उसके पास हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं हैं। सर्टिफिकेट मात्र से कोई कंपनी या देश की ग्रोथ नहीं होती है, उसके आगे बढ़ाने के लिए हमें हैंड्स ऑन स्किलिंग की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी राजकुमार से गुरुग्राम में, जो कि बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी। राजकुमार जी के बारे में बता दूं कि इनकी कंपनी 15 राज्यों में हर साल करीब 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। मैं राजकुमार एमडी अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। आरबीएम न्यूज़ के 5 साल पूरा होने पर उनके चीफ संपादक सुरेंद्र प्रताप जी को बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि ये आगे भी इतना ही अच्छा काम करते रहेंगे। गुड़गांव देश और समाज के विकास के लिए निष्पक्ष जो न्यूज़ है वो जनता तक पहुंचाते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूं और गुड़गांव में हम करीब पिछले 20 सालों से हैं। हमने कंपनी अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 2010 में बनाया था और इसको बनाने के पीछे मुख्य कारण है कि हमारे देश का जो युवा है जो किसी इंजीनियरिंग या दूसरे सेक्टर की पढ़ाई करके आता है उसके पास हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं हैं। सर्टिफिकेट मात्र से कोई कंपनी या देश की ग्रोथ नहीं होती है, उसके आगे बढ़ाने के लिए हमें हैंड्स ऑन स्किलिंग की ज़रूरत है। उसका एक अभाव हमने महसूस किया और उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पे ये कंपनी बनाया। स्किल डेवलपमेंट के तौर पे हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के पार्टनर हैं और भारत में करीब 15 राज्यों में हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। करीब 300 से ज़्यादा हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है जो भारत में करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चों को सालाना ट्रेनिंग करके रोज़गार तक पहुँचाती है। इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, आप किसी भी मुकाम तक तब पहुंचते हैं जब उसका एक लक्ष्य आप निर्धारित कर लेते हैं। मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते हुए मैंने महसूस किया कि हमारी इंडस्ट्री को अगर हमें आगे लेके जाना है तो हमें अपनी सप्लाई साइड यानी जो मैन पावर है उसको फोकस करना होगा, मैन पावर को हमें स्किल्ड करना होगा। और तब हमने ये जो है इसकी शुरुआत की और इसके 2 ही मुख्य पिलर हैं, हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग। अगर आप हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग से कोई भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो ये डेफिनेटली है कि आप अपना टारगेट हासिल करेंगे। देर हो सकती है लेकिन अचीव जरूर करेंगे। गुड़गांव में हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो भी रोजगार के लिए यहाँ आते हैं सबसे पहले वो डिसाइड करें कि मैं किस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, किस प्रकार की जॉब करना चाहता हूँ। जिस भी जॉब को आप करना चाहते हैं ये देखिए कि उसका जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो आपके पास है या नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज़ में मैन पावर की बहुत भारी शॉर्टेज है और मैन पावर तो है हमारे देश में लेकिन स्किल्ड नहीं है। यही कारण है कि इंडस्ट्री जो है वो उतना कंफर्टेबली आगे नहीं बढ़ पा रही है। इंडस्ट्री को ज़रूरत है लेकिन हमारे युवाओं को ये देखना होगा कि किस प्रकार के उनको स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स जो है उन्हें एक्वायर करना होगा, तब वो आगे जा सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करें? मान लीजिए गुड़गांव में हजारों की संख्या में फैक्ट्री है, तो कैसे जाए, कैसे काम पता चले कि भाई जॉब कहाँ है? नहीं, देखिए, जॉब एक फ्रेशर बच्चा जो बाहर से आता है उसको जॉब का पता करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। भारत सरकार का अप्रेंटिसशिप इंडिया करके एक पोर्टल है, ऐसे कई और भी रोज़गार पोर्टल्स बनाए हुए हैं, उनको हम विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से हमें ओपनिंग्स के बारे में पता चल सकता है और तब हम जो है उन कंपनीज़ को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो बैठी हैं, लोग यहाँ पता चलता है कि लोग रोजगार के नाम पे कई लोगों से पैसे वसूलते हैं, ये करते हैं, तो कैसे बचना चाहिए ऐसे लोगों से? देखिए, प्लेसमेंट एजेंसी को अवॉइड करना चाहिए या हमें एडवांस कोई अगर मनी मांगता है तो वो गलत है।
हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो प्लेसमेंट एजेंसी ही क्यों ना हो, लेकिन जो पैसे नहीं मांगते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सबको उनका अपना सर्विस चार्ज देती है। तो बच्चों को कहीं इसी का पैसा नहीं देना चाहिए और वो किसी भी उनको किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और किसी स्किल सेंटर या किसी TPS थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स, ये भारत सरकार ने कुछ ऐसी कंपनियों को नॉमिनेट किया है जो इंडस्ट्री के साथ काम करती हैं मैन पावर प्रोवाइडिंग करने के लिए, उनको अप्रोच करना चाहिए और उनके थ्रू जो है वो इंडस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। गुड़गांव में रोजगार और अपना खुद का व्यापार करने के लिए कितना अवसर है? देखिए, गुड़गांव जो है संभावनाओं का शहर है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो हमें समझना होगा। और यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। कई हज़ारों की संख्या में MNCs यहाँ पे हैं, कई हज़ारों की संख्या में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ यहाँ पे हैं और यहाँ पे रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं। कोई भी युवा यहाँ आ सकता है, बशर्ते उसका अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए कि करना क्या है और उस दिशा में काम करें तो वो ज़रूर वो अपना टारगेट हासिल कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।